बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, मेरे चैनल पे वैसे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं इस मामले में, अलग-अलग छोटे से इस 6-7-8 मिनट की वीडियो में बताऊंगा कि जायदाद जब आपने ख़रीदनी है तो उसको कहाँ से शुरू होना है, उसका सबसे पहला स्टेप क्या है और सबसे आखिरी स्टेप क्या है। टाइम थोड़ा होता है तो शॉर्ट लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जब भी आपने कोई जायदाद बाई करनी है, आपने मकान लेना है, प्लाट लेना है, कमर्शियल प्रॉपर्टी लेनी है, ज़रई प्रॉपर्टी लेनी है। ज़रई का चैप्टर थोड़ा सा लंबा हो जाता है, वो छोटा शॉर्ट समझाऊंगा, लेकिन किसी दिन उस पर मुकम्मल वीडियो भी बनाऊंगा और शायद एक आध मेरे चैनल पे वीडियो पहले पड़ी भी हुई है। तो प्लाट, मकान और कमर्शियल दुकान के लिए जब भी आपने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, उसके लिए सबसे पहले आपको एक प्रॉपर्टी डीलर की ज़रूरत पड़ेगी जो एतमाद वाला हो, वेल रिप्यूटेड हो। तो उसके पास आपने जाना है, अपनी कैपेसिटी बतानी है कि मैं ये मकान प्लॉट लेना चाह रहा हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं और मुझे इसमें कोई अच्छी चीज़ लेके आप दो। तो उसमें बचना है किसी करप्ट किस्म का जो प्रॉपर्टी डीलर है उससे। अच्छा, जिसकी रिप्यूट अच्छी हो उसके पास आपने चले जाना है और अपनी रिक्वायरमेंट बता देनी है। प्रॉपर्टी डीलर को प्रॉपर्टी के किसी भी एग्रीमेंट में रखना बहुत ज़रूरी है। वो बहुत सारी बातों से आपको बचा लेता है और उसको कुछ ना कुछ मालूमात भी होती है कि हमने जायदाद किस तरह खरीदनी है। वो आपको वो प्लाट दिखाएगा, मकान दिखाएगा, उसके बाद आपने उसके पेपर उससे तलब करने हैं। फ्रेश ब्रायर कार्ड फर्द और फ्रेश ब्रायर कार्ड फर्द लेनी है और रजिस्ट्री की कॉपी लेनी है जिस बंदे से आप ले रहे हैं जब वो मालिक बना था। दोनों चीज़ों को मिला के देखना है कि दोनों में रकबा, मरबा, किला, खेवट, खसरा सारी चीज़ें एक हैं। एक तो हो गई ये। दूसरा, आपने उसकी पैमाइश करवा लेनी है। मकान है तो उसकी भी पैमाइश करवाएं, अगर प्लॉट है तो उसकी भी पैमाइश करवाएं और खसरे के मुताबिक वो जगह आपकी उसी जगह ही होनी चाहिए। दूसरा, आपके लिए एक ज़रूरी बात यह है कि आपने 100% उस डीलर की बात पर नहीं रहना। आपने थोड़ी सी खुद भी रिसर्च करनी है कि इस इलाके में जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं इसका रेट क्या चल रहा है। मुख्तलिफ 1-2 डीलरों से और आपने मुलाकात करनी है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर रेट क्या है। उसके बाद बेसिक एक चीज़ आ जाती है कि एग्रीमेंट लिखना, इकरारनामा जिसको कहते हैं। वो जो गवर्नमेंट ने इशू किया है इकरारनामा पंजाब बैंक से, वो आपने लेना है और उसमें जनाब आपने बेचने वाले की आईडी कार्ड की कॉपी लेनी है, अपनी कॉपी देनी है, 2 गवाहान देने हैं और उसके बाद रजिस्ट्री की कॉपी साथ अटैच करनी है, साथ फ्रेश रिकॉर्ड की फ़र्द करनी है। फ्रेश रिकॉर्ड की फ़र्द लाजमी लें आप। अगर उस पर कोई स्टे हो, अगर उस पर कोई कर्जा हो तो वो आपको मालूम हो जाएगा। उसके बाद आपने किसी अच्छे वकील या वसीका नवीस के पास जाना है जो इन चीज़ों को समझता है। वहाँ से आपने प्रॉपर एग्रीमेंट लिखवाना है, उस पर अपने साइन, दस्तखत, अंगूठा खुद भी करना है और बेचने वाले का भी लाजमी साइन और अंगूठा लेना है। अगर औरत है तो उसके लिए मज़ीद शनाख्त, उसका खावंद, बाप, बेटा, उसकी भी मज़ीद शनाख्त उस पर डालनी है। कोशिश करें कि उसमें जो ट्रांजैक्शन करनी है उसमें एक आध चेक जो है क्रॉस चेक या पे ऑर्डर के जरिए पेमेंट करें कि सबूत हो जाए ये कि ये इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट इस बंदे को गया है और उसके अकाउंट में वो पैसे जाएं। उसके बाद जो 1-2 माह का टाइम है उसके बाद रजिस्ट्री का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो रजिस्ट्री के लिए आपने फिर उनको कहना है जी हमें इसकी रजिस्ट्री के लिए फ़र्द निकलवा कर दें। उसकी 2 सूरतें हैं। अगर तो पटवारी के पास आपका रिकॉर्ड है तो पटवारी से फ़र्द पर फार्मा लिया जाएगा और अगर कंप्यूटराइज हो चुका है तो अराजी रिकॉर्ड सेंटर जो है वहाँ से बै कहते हैं फ़रोख्त करने के लिए आपने फ़र्द पर फार्मा लेना है, उसके आईडी कार्ड की कॉपी लेनी है और अपने एतमाद वाले वकील के पास जाना है। यहाँ भी आपके साथ चीटिंग हो सकती है क्योंकि देखा यह गया है कि फीसेस बढ़ गई हैं और लोग जो हैं वो सरकारी अमले के साथ मिलकर आपकी फीसेस खा रहे हैं। उसमें आजकल जो ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है, आप एक प्लॉट लेते हैं तो प्लॉट की रजिस्ट्री ग्राउंड फ्लोर की होनी चाहिए। वो आपको पता ही नहीं चलता, वो फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर का रेट लगा देते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे हाफ रेट हो जाता है, सेकंड पर क्वार्टर हो जाता है, तो ये आपको पता ही नहीं चलता। आपको ज़मीन की बजाय वो हवा में मालिक बना देते हैं। एक खाली प्लॉट जो है उसका फ्लोर कैसे हो सकता है, तो आपको 3rd फ्लोर पे ले जाते हैं। ये आपने लाजमी एहतियात करनी है। कचहरी से पूछना है कि अच्छी रिप्यूट वाला वकील, वसीका नवीस कौन है और उससे पूछना है बाकायदा कि मेरे स्टाम्प कितने के जमा होने हैं, कमेटी फीस कितने की जमा होनी है, मेरे टैक्स कितने होने हैं और रसीदें लेनी है उनकी आपने।
اس کے بعد ایک ٹریکنگ آئی ڈی نمبر ہوتا ہے جو رجسٹری آپ کی لکھی جاتی ہے اس پہ، وہ چیک کرنا ہے اپنے موبائل پہ، ای اسٹیمپ پہ جا کے، میری ویڈیو پڑی ہوئی ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، ای اسٹیمپ پہ کس طرح جانا ہے اور وہ ٹریکنگ آئی ڈی ڈال کے دیکھنا ہے کہ فلور کون سا لگا ہے آپ کا، آیا گراؤنڈ فلور کی رجسٹری ہوئی ہے یا دوسری۔ اس کے بعد وہ آپ کو ٹائم دے گا 1-2 دن بعد کا، اس کے بعد بیچنے والا بھی آئے گا، خریدار بھی آئے گا، اور روبرو سب رجسٹرار آپ کے بیان ہوں گے، اور 1 ویک کے بعد 2 ویک کے بعد وہ وکیل یا وثیقہ نویس انتقال لگوا کر رجسٹری آپ کے حوالے کر دے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے رجسٹری صندوق یا لاکر میں نہیں رکھنی۔ اس کے 1-1.5 ماہ بعد، کیونکہ انتقال کو، پٹواری والا جو انتقال ہے اس کو پاس ہوتے ہوئے 1-1.5 ماہ لگ جاتا ہے، اور آج کل جو ای رجسٹری سسٹم آیا ہے وہ تقریباً 1-2 دن کے بعد فرد آپ کے نام پہ نکل آتی ہے۔ تو ایک برائے ریکارڈ فرد ضرور ساتھ لگا کے پھر آپ اس کو ٹرنک میں رکھیں، صندوق میں رکھیں، زمین میں دبائیں، لاکر میں رکھیں۔ برائے ریکارڈ اپنے نام کی کہ آپ مالک ہو چکے ہیں، وہ فرد ضرور آپ نے ساتھ اس کے لگانی ہے۔ تو ایگریکلچر لینڈ جو ہے طریقہ کار یہی ہے، لیکن وہ یہ تو تتیموں میں ہوتی ہے، خسرے نمبر لگے ہوتے ہیں۔ جو ریزیڈینشل ہے، ایگریکلچر لینڈ کی کھیوٹ بہت بڑی ہوتی ہے۔ فرض کریں ایک کھیوٹ 100 کنال کی ہے، آپ اس میں سے 4 کنال لے رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی کچھ احتیاطیں ہیں کہ پٹواری سے میجرمنٹ اس کی کروائیں، اور اگر تو 4 کنال 1 کنال پر محیط رقبہ ہے تو اس کی 4 دیواری کریں۔ اگر رقبہ زیادہ ہے، 2 ایکڑ ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، تو پلر لگا کر اپنی نشاندہی کر لیں، کیونکہ اکثر اس میں مسائل دیکھے گئے ہیں کہ آپ نے کسی مین روڈ پر لے رہے ہیں تو آپ کو فرنٹ دیا گیا ہے 4 ایکڑ کا 4 کنال کا 200 فٹ، جبکہ اتنا فرنٹ ہوتا ہی نہیں ہے۔ پھر کوئی پیچھے سے بندہ آ جاتا ہے، جی یہ فرنٹ میں بھی اس کیوٹ میں مالک ہوں، یہ فرنٹ تو میرا ہے، تو اس میں لمبی لیٹیگیشن چلتی ہے۔ اور اس میں اگر میں پورا ایک ایگریکلچر پہ لینڈ خریدنے پہ ویڈیو کروں گا تو وہ بھی شاید یہ 10 منٹ کی کم ہوگی، تو اس میں احتیاطیں کریں وہ لینے میں۔ اور باقی جو ریزیڈینشل پراپرٹی لینے میں میں نے آپ کو احتیاطیں بتائی ہیں، یہ آپ کر لیں گے تو آپ اپنے ساتھ ہونے والے ممکنہ فراڈ سے یقیناً بچ جائیں گے۔ تو ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، کیونکہ ہر بندے کو زندگی میں ضرورت پڑتی ہے، کو اپنے گھر کے لیے، اپنے بیٹے کے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے گھر کے لیے جگہ بھی خریدتے ہیں، مکان بھی بناتے ہیں، یا بنا بنایا مکان خریدتے ہیں۔ تو اتنی معلومات آپ کو ہونی چاہیے کہ بیسکس جو ہیں وہ آپ کے علم میں ہوں، بالکل آپ بلائنڈ نہ ہوں، تو انشاءاللہ فراڈ سے بچ جائیں گے۔ تو لازمی شیئر کریں ویڈیو کو، اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔